morning students. Today our topic is unemployment. Unemployment मतलब बेरोजगारी. अब हम बेरोजगारी let us start with the story of शाकाल्स फैमिली से उसको जोड़ेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है. अब जैसे कि शाकाल की फैमिली में जो उनकी मदर थी वो घर का ही काम करती थी, बाहर कुछ नहीं करती थी, पर ऐसा नहीं कि वो अनएम्प्लॉयमेंट थी, बेरोजगार थी. और उसके जो छोटे भाई बहन थे वो घर में ही रहते थे, ऐसा नहीं कि वो अनएम्प्लॉयमेंट थे. ठीक है. तो और उसमें क्या है कि जो उसकी मदर थी वो उसने कभी काम को बाहर देखा ही नहीं. अगर वो बाहर काम को देखती तो ऐसा नहीं कि उसे काम नहीं मिलता, उसे काम मिल जाता, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट में आती है. लेकिन जो उसके छोटे बहन भाई हैं वो अभी उस एज ग्रुप में नहीं थे. जो एज ग्रुप होता है जो एम्प्लॉयमेंट का एज ग्रुप होता है 15 to 59 होता है. और इससे जो लोग होते हैं वो भी लोगों के डिपेंडेंट होते हैं दूसरे, और 59 से जो आगे के होते हैं वो भी डिपेंड करते हैं इन जो इनकम करेंगे, यानी कि जो एम्प्लॉयड होंगे इन पर है. ये जो डिपेंडेंट होंगे ये सब जो 15 एज ग्रुप से बिलो है और 59 से अबव है वो दोनों. ठीक है. हु इज सैड टू बी अनएम्प्लॉयमेंट. तो हम किसे कहेंगे अनएम्प्लॉयमेंट. तो unemployment, what is unemployment? Yeah, what do you mean by unemployment? Unemployment is said to exist when people who are willing to work at the available wages but cannot. Nature of unemployment it differs in rural urban areas. अब हम इसमें देखेंगे, इसमें first is unemployment is said to exist when people who are willing to work. वो जो लोग हैं जो काम करना चाहते हैं एट द अवेलेबल, जो उस समय वेजेस मतलब जो उस समय पैसे मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, बट कैन नॉट फाइंड जॉब, लेकिन उन्हें फिर भी जॉब नहीं मिल रहा. अब जैसे कोई पढ़ा लिखा है, उसकी व्हील मतलब उसको वो काम करना भी चाहता है और उस समय जो पैसे मिल रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग भी काम करना चाहता है, लेकिन उसे कोई भी जॉब नहीं मिल रहा है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है. ये अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन है. Unemployment is said to exist when people who are willing to work करना चाहता है at the available wages, जो उसे उस समय पैसा मिलेगा उसके अकॉर्डिंग, but can not find job, लेकिन उसे फिर भी जॉब नहीं मिलती. ये अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन है. नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज. दोनों एरियाज में अलग अलग अनएम्प्लॉयमेंट्स होते हैं. जैसे कि अगर हम रूरल एरियाज के बारे में बात करें तो रूरल एरियाज में दो तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, बेरोजगारी होती है, जैसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट. ये होते हैं. अभी मैं इसके बारे में ब्रीफ में बताऊंगी. एंड अर्बन एरियाज में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होता है. जैसे कि अब मैंने नाम से ही पता चल रहा है, अगर हम रूरल एरियाज की बात करें तो इसमें सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि अब जैसे कि अब कोई खेत है, गाँव में विलेजेस में कोई खेत है, उस खेत में बीज बोने का काम हो रहा है. बीज बोने का काम में तो उसको वर्क मिला तो वो एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन उसके बाद जब वो ग्रो कर रहा है तो उस समय वो कुछ समय के लिए खाली रहते हैं, यानी कि लगभग 3 से 4 महीने तक वो खाली रहते हैं, तो वो से कहते हैं सीजनल, यानी कि मौसमी बेरोजगारी, यानी कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की कुछ समय तक वो बेरोजगार रहते हैं. सेकेंड इज डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है. जैसे कि मान लीजिए हमारा एक बहुत बड़ा खेत है और हम तीनों चारों भाई जो हैं वो एक ही खेत में वर्क कर रहे हैं, लेकिन उस खेत में काम करने के लिए सिर्फ 2 लोग, हम 5 हैं भाई, लेकिन क्या है उसमें सिर्फ 2 लोग ही बहुत है काम करने के लिए. 3 लोग तो ऐसे ही सिर्फ उसमें वर्क करे जा रहे हैं. तो वो क्या है, वो जो 3 लोग हैं वो कुछ और काम करके अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन क्या है वो उसी खेत में लगे हुए हैं काम करने में. वो मतलब डिस्गस्ट मतलब जो छिपी हुई होती है, जो दिखाई नहीं देती, यानी कि एक खेत में जब 5 लोग काम कर रहे हैं उसमें जरूरत है सिर्फ 2 लोगों की, यानी कि जो 3 लोग हैं वो छिपे हुए बेरोजगार हैं, यानी कि डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट है. ठीक है. तो ये हो गए आपके रूरल एरियाज के. अब आता है अर्बन एरियाज. अर्बन एरियाज में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा, एजुकेटेड लोग आपके 15 to 59 वाले को माना जाता है कि वो अर्निंग के लिए रहते हैं. तो इसमें क्या होता है, इसमें लोग पढ़े लिखे भी हैं, जैसे बहुत सारे कॉलेजेस खुल गए हैं हमारे यहाँ, तो वो वहाँ से डिग्रियाँ ले लेकर बाहर निकल रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, एम्प्लॉयमेंट उतना है नहीं, काम उतना है नहीं,
तो वो लोगों को, इतने सारी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इतने सारे लोगों को वर्क कैसे मिल सकता है। तो वो पढ़ लिख करके डिग्रियां लेकर तो बैठे हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि अब वो इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर आया और उसे बोला जाए कि आप ना साफ सफाई का काम कर देना, तो वो कैसे करेगा। तो इसलिए भी जो एजुकेटेड लोग हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। ज़्यादातर अर्बन एरियाज में ये प्रॉब्लम देखी जाती है।